प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 19 फरवरी सोमवार। पहला पाठ लेवी ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्याएं 1 से 2, 11 से 18 तक। प्रभु मूसा से बोला, इस्राएलियों के सारे समुदाय से यह कहो, पवित्र बनो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। चोरी मत करो, झूठ मत बोलो और अपने पड़ोसी को धोखा मत दो। अपने ईश्वर का नाम अपवित्र करते हुए मेरे नाम की झूठी शपथ मत लो, मैं प्रभु हूँ। तुम ना तो अपने पड़ोसी का शोषण और ना उसके साथ किसी प्रकार का अन्याय करो। अपने दैनिक मजदूर का वेतन दूसरे दिन तक अपने पास मत रखो। तुम ना तो बहरे का तिरस्कार करो और ना अंधे के मार्ग में ठोकर लगाओ, बल्कि अपने ईश्वर पर श्रद्धा रखो, मैं प्रभु हूँ। तुम न्याय करते समय पक्षपात मत करो। तुम ना तो दरिद्र का पक्ष लो और ना धनी का मन रखो। तुम निष्पक्ष होकर अपने पड़ोसी का न्याय करो। तुम ना तो अपने लोगों की बदनामी करो और ना अपने पड़ोसी को प्राणदंड दिलाओ, मैं प्रभु हूँ। अपने भाई के प्रति अपने हृदय में बैर मत रखो। यदि तुम्हारा पड़ोसी कोई अपराध करे तो उसे डांटो, नहीं तो तुम उसके पाप के भागी बनोगे। तुम ना तो बदला लोगे और ना अपने देश भाइयों से मनमुटाव रखोगे। तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, मैं प्रभु हूँ। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 25 वाक्य 31 से 46 तक। ईसा ने कहा, जब मानव पुत्र सब स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा तो वो अपनी महिमा में सिंहासन पर विराजमान होगा और सभी राष्ट्र उसके सम्मुख एकत्र किए जाएंगे। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, उसी तरह वह लोगों को एक दूसरे से अलग कर देगा। वह भेड़ों को दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा कर देगा। तब राजा अपने दाएं के लोगों से कहेंगे, मेरे पिता की कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझको अपने यहाँ ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए।
मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। इस पर धर्मी उनसे कहेंगे, प्रभु, हमने कब आपको भूखा देखा और खिलाया, कब प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब आपको परदेशी देखा और अपने यहां ठहराया, कब नंगा देखा और पहनाया? कब आपको बीमार या बंदी देखा और आपसे मिलने आए? राजा उन्हें यह उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे ही लिए किया। तब वे अपने बाएं के लोगों से कहेंगे, शापितों, मुझसे दूर हट जाओ, उस अनंत आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुम लोगों ने मुझे नहीं खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने यहाँ नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे नहीं पहनाया, मैं बीमार और बंदी था और तुम मुझसे मिलने नहीं आए। इस पर वे भी उनसे पूछेंगे, प्रभु, हमने कब आपको भूखा, प्यासा, परदेशी, नंगा, बीमार या बंदी देखा और आपकी सेवा नहीं की? तब राजा उन्हें उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से कहता हूं, जो कुछ तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए नहीं किया, वह तुमने मेरे लिए भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगने जाएंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इस 40सा काल में हैं और इन दिनों प्रभु हमें बहुत करीबी से अपने पवित्र वचन के द्वारा हमारे शुद्धिकरण के लिए हमारी मदद करते हैं। आज का पहला पाठ लेवी ग्रंथ के अध्याय 19 से लिया गया था। आज के पाठ में आपने सुना, इस्राएलियों के सारे समुदाय से ये कहो, पवित्र बनो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूं। पवित्र बाइबल हमें सिखाती है कि ईश्वर ने हमें अपना प्रतिरूप बनाया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 27 और प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 23 में लिखा हुआ है कि प्रभु ने हमें अपना प्रतिरूप बनाया। और बाइबल हमें सिखाती है कि ईश्वर पवित्र है। लेवी ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 44 में प्रभु कहते हैं, पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर पवित्र हूं। आज के भी पाठ में आपने यही सुना। हमारा ईश्वर पवित्र ईश्वर है और ईश्वर ने हमें अपना प्रतिरूप बनाया है। इसलिए पवित्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हम पवित्रता के लिए बनाए गए हैं। इस संसार का हर मनुष्य पवित्रता के लिए बनाया गया है। अब पवित्रता का तात्पर्य क्या है, इसका सुंदर वर्णन आज के पाठ में आपको सुनने को मिला। प्रभु कहते हैं, चोरी मत करो, यानी चोरी करना अपवित्रता है। झूठ मत बोलो, यानी झूठ बोलना अपवित्रता है। और अपने पड़ोसी को धोखा मत दो, लोगों को धोखा देना अपवित्रता है। अपने ईश्वर का नाम अपवित्र करते हुए मेरा नाम की झूठी शपथ मत लो। प्रभु के नाम पर झूठी शपथ लेना अपवित्रता है। अपने पड़ोसी का शोषण ना करो, लोगों का शोषण करना अपवित्रता है। अन्याय मत करो, अन्याय करना अपवित्रता है। अपने दैनिक मजदूर का वेतन दूसरे दिन तक अपने पास मत रखो, ऐसा करना अपवित्रता है। तुम न्याय करते समय पक्षपात मत करो, पक्षपात करना अपवित्रता है।
तुम ना तो अपने लोगों की बदनामी करो और ना अपने पड़ोसी को प्राणदंड दिलाओ। दूसरों को बदनाम करना अपवित्रता है। अपने भाई के प्रति अपने हृदय में बैर मत रखो। अपने भाई बहनों के प्रति बैर रखना, दुश्मनी बनाए रखना, ये अपवित्रता है। अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, मैं प्रभु हूं। अपने पड़ोसी को, अन्य लोगों को अपने समान प्यार ना करना, ये अपवित्रता है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं पवित्रता का तात्पर्य केवल लैंगिकता से है। लोग सोचते हैं जो लैंगिक रूप से अपवित्र हैं वो पवित्र है, अपवित्र है। लेकिन प्रभु आज के पहले पाठ के द्वारा हमें समझाते हैं अपवित्रता का तात्पर्य क्या है। चोरी करना, झूठ बोलना, बेईमानी करना, अन्याय करना, शोषण करना, दूसरों की बदनामी करना, दूसरों को प्यार ना करना, ये सब अपवित्रता है। और जो अपवित्र हैं वो प्रभु के साथ जुड़ नहीं सकते, प्रभु के सानिध्य में जा नहीं सकते, क्योंकि प्रभु ईश्वर पवित्र है। हमारा ईश्वर पवित्र है। आज के पवित्र वचन को ध्यानपूर्वक और एक बार सुनिएगा और एक बार पढ़िएगा। लेवी ग्रंथ अध्याय 19। पवित्रता का तात्पर्य क्या है? कई लोग संकीर्ण रूप से इस बात को लेते हैं, सोचते हैं लैंगिक रूप से मैं सही हूं तो मैं पवित्र हूं। बिल्कुल नहीं। हमारा दूसरों के प्रति जो रिश्ता है उस रिश्ते में वो पवित्रता झलकनी चाहिए। हमारी पवित्रता दूसरों के प्रति हमारे व्यवहार के द्वारा प्रकट होती है। हमारी पवित्रता गिरजाघरों में और पवित्र स्थानों में नहीं, बल्कि जीवन के, प्रतिदिन के जीवन में प्रकट होनी चाहिए। एक दूसरे के प्रति व्यवहार में प्रकट होनी चाहिए, प्रेम के रूप में प्रकट होनी चाहिए। इस चालीसा काल में हम पवित्रता के लिए प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें ईमानदार बना, प्रभु हमें प्रेममय बना, सहनशील बना, उदार बना। और आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार की अध्याय 25 से लिया गया था। आज के सुसमाचार में हमने अंतिम न्याय के बारे में एक सुंदर दृष्टांत सुना। संसार के सभी मनुष्यों के अंतिम न्याय के बारे में प्रभु यीशु एक दृष्टांत के द्वारा हमें समझाते हैं। और इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु हमें समझाते हैं कि हमारा अंतिम न्याय इस बात पर निर्भर होगा कि हमने अपने भाई बहनों के लिए क्या किया और क्या नहीं किया। यानी हमारा न्याय इस बात पर निर्भर होगा कि एक दूसरे के प्रति हमारा व्यवहार कैसा था। हमारे पूजा पाठ अन्य चीजों पर निर्भर नहीं होगा, बल्कि हम एक दूसरे के प्रति कैसा व्यवहार करते थे, क्या व्यवहार करते थे, इसके ऊपर हमारा अंतिम न्याय होगा। ये एक आंदोलनकारी बात है, एक बहुत बड़ा रहस्य है। हम लोग सोचते हैं प्रार्थना के द्वारा, वचन के पाठ के द्वारा, पूजा पाठ के द्वारा हम प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन ये प्रभु यीशु ने स्वयं बताया है कि हमारा अंतिम न्याय इस बात पर निर्भर होगा कि हमारा अपने भाई बहनों के साथ कैसा व्यवहार रहा होगा। पहला यूहन्ना अध्याय 4 वाक्य 20। यूहन्ना कहते हैं कि यदि कोई कहता है कि मैं ईश्वर से प्यार करता हूं और अपने भाई से बैर करता है तो वो झूठा है, क्योंकि यदि वह अपने भाई जिसको वो देखता है प्यार नहीं कर सकता है, तो ईश्वर जिसको वो देखता नहीं है वो प्यार नहीं कर सकता है। यानी हमारा प्यार ईश्वर के प्रति हम अपने भाई बहनों के प्रति प्यार के द्वारा प्रकट करते हैं। आज के पाठ में आपने सुना, तब राजा अपने दाएं के लोगों से कहेंगे, मेरे पिता की कृपा पात्रों आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया,
मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझको अपने यहाँ ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। देखिए, और ठीक इसके विपरीत अधर्मियों से प्रभु क्या कहते हैं? शापितों, मुझसे दूर हट जाओ, उस अनंत आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है, क्योंकि मैं भूखा था और तुम लोगों ने मुझे नहीं खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने यहाँ नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे नहीं पहनाया, मैं बीमार और बंदी था और तुम मुझसे मिलने नहीं आए। इस पर धर्मी और अधर्मी दोनों प्रभु से पूछेंगे कि प्रभु हमने ऐसा कब किया या कब नहीं किया। तो प्रभु जवाब में कहते हैं, मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ तूने किया और नहीं किया वो तुमने मेरे लिए ही किया या नहीं किया। प्रभु यीशु कहते हैं, मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से, समाज में कौन छोटा होता है? गरीब, लाचार, दुखी। इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए तुमने जो कुछ किया वो तुमने मेरे लिए किया। यानी इन छोटे से छोटे भाइयों में मैं हूं, दुर्बलों में मैं हूं, गरीबों में मैं हूं, कमजोरों में मैं हूं, शोषितों में मैं हूं, अन्याय सहने वालों में मैं हूं। तुमने उनके लिए जो किया तुमने मेरे लिए ही किया। प्रभु यीशु में बताना चाहते हैं कि हमें एक दूसरे में यीशु को देखने की आवश्यकता है। हमें एक दूसरे में यीशु को देखने की आवश्यकता है। याद है प्रेरित चरित्र में हम पढ़ेंगे अध्याय 9 में, साउल जिसका दूसरा नाम है पौल, यीशु के शिष्यों पर अत्याचार कर रहा था। दमिश्क के मार्ग पर यीशु ने उसको दर्शन दिया और वो गिर गया, वो अंधा हो गया। प्रभु की आवाज सुनाई दी, साउल साउल तुम मुझे क्यों सता रहे हो? साउल साउल तुम मुझे क्यों सता रहे हो? यानी यीशु के शिष्यों को सताना यीशु को सताना है। अक्सर हम लोग इस सच्चाई को भूल जाते हैं। We forget it. हम भूल जाते हैं कि हर कमजोर मनुष्य में, हर भक्त में प्रभु निवास करते हैं। प्रभु अलग अलग रूपों में हमारे पास आते हैं। कुछ दिन पहले एक मानसिक रोगी बहन आई थी यहां पे आश्रम में। बहुत तकलीफ हुई हम लोगों को। जब दूसरी बार आई थी तो मैंने उसको भेजा। मैंने कहा कि तुमने कहा था ना कि जाऊंगी, क्यों नहीं जा रही हो? उसके जाने के बाद, उसका घर बहुत दूर है, उसके जाने के बाद मैं अपने कमरे में गया, मैं फूट फूट कर रो पड़ा। मजबूरी थी, क्या करूं, यहां रख नहीं पा रहे थे क्योंकि वो मानसिक रूप से बिल्कुल विक्षिप्त है। कुछ भी बोलती थी, गाली बकती थी। मैं इसलिए दुखी था कि मैंने एक नारी को, एक दुर्बल नारी को आश्रम से बाहर किया। मैं क्या करता? उसके बाद हमने परिवार वालों को संपर्क किया, वे आए, उसको ले गए और अभी इलाज के लिए कहीं भर्ती किए हैं। और एक दुर्बल में यीशु है। कितने ही दुर्बल, कमजोर, रोगी, पीड़ित लोग हमारे पास आते हैं, उनके जरिए यीशु हमारे पास आते हैं। इस 40 काल में प्रभु हमसे कहते हैं, मुझे पहचानो, मुझे पहचानो, मेरी सेवा करो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं इस 40 काल के लिए। तेरे एक एक पवित्र वचन के द्वारा तू हमें शिक्षा देता है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं।
आज की शिक्षाओं के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस 40 काल में हम हर दुखी पीड़ित में तुझे देख सकें, उनकी मदद कर सकें। ए प्रभु, ये सुन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन बने, आशीष का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का